वीडियो में हम फीवा डिस्कस करेंगे। फीवा जो कि एलएचवी में यूज़ होता है। तो सबसे पहले फीवा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो ये एयर सेकेंडरी एयर सस्पेंशन का पार्ट है, उसके साथ अटैच रहता है। तो इसके कंपोनेंट्स देखेंगे और ये किस तरह से वर्क करता है वो देखेंगे। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब फीवा एक्टिवेट हो जाता है तो ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम एयर सस्पेंशन देखते हैं। तो एयर सस्पेंशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं क्योंकि इसी के साथ फीवा अटैच होता है। सबसे पहले मेन रिजर्वायर है जिसको एमआर टैंक बोलते हैं। ये 150 लीटर का होता है और ये एमआर टैंक से बेसिकली चार्ज होती हैं एयर स्प्रिंग्स। ये एयर स्प्रिंग्स या बेलोज होते हैं, ये आपके सेकेंडरी सस्पेंशन में लगे होते हैं। जो सेकेंडरी सस्पेंशन लगा होता है वो बॉलिस्टर से अटैच होता है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है वो आपका कनेक्टेड होता है कोच और बॉगी के बीच में। तो यहाँ पर और प्राइमरी सस्पेंशन जो होता है वो आपका कनेक्टेड होता है बॉगी एंड व्हील के बीच में थ्रू द एक्सल। या आप ये भी बोल सकते हो जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है वो आपका कनेक्टेड होता है बॉगी एंड एक्सल के बीच में। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सस्पेंशन में बॉलिस्टर होते हैं, बॉलिस्टर के दोनों तरफ एयर स्प्रिंग्स लगे रहते हैं। अब बॉलिस्टर के दोनों तरफ जो एयर स्प्रिंग्स लगे रहते हैं तो आप देखिए इस तरह से एयर स्प्रिंग्स रहते हैं, ठीक है, एयर बेलोज रहते हैं, ये आपने देखा ही होगा। अब ये बेसिकली किस तरह से चार्ज होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो एयर स्प्रिंग्स होती है इनके ऊपर एक डोम शेप का बना रहता है और ये जो डोम शेप का बना रहता है इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी रिजर्वायर एआर, जो कि 60 लीटर का होता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पाइप हैं। इसमें से ऊपर वाला फीड पाइप है जिसका प्रेशर होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे वाला जो है ये ब्रेक पाइप है जिसका प्रेशर होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फीड पाइप से हमारा मेन रिजर्वायर चार्ज होता है। तो इसमें आप कनेक्शन देखेंगे, देखिए किस तरह से कनेक्टेड है। इसमें जो पाइप है फीड पाइप से एमआर चार्ज हो रहा है तो इसमें 3 चीज़ें लगी होती है। एक आइसोलेटिंग कॉक है, दूसरा आपका फ़िल्टर है और तीसरा नॉन रिटर्न बॉल है। तो आइसोलेटिंग कॉक बेसिकली यूज़ करते हैं चालू यहाँ से जो फीड पाइप से एयर की सप्लाई आ रही है उसको ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। फिर इसमें ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये देखिए आइसोलेटिंग कॉक है, दूसरा फ़िल्टर है। फ़िल्टर में बेसिकली फ़िल्टर या इसको डर्ट कलेक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है, एयर को फ़िल्टर करता है। एयर में जो डस्ट या मॉइस्चर या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रिमूव कर लेता है, वहीं पर होल्ड करता है जिससे ये एमआर टैंक में नहीं जाता। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि एयर में डस्ट के पार्टिकल्स होंगे तो ये एमआर टैंक को डैमेज कर सकते हैं, उसमें जंग भी लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फ़िल्टर लगा रहता है। फिर यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व है जिसको चेक वाल्व भी बोलते हैं। ये नॉन रिटर्न वाल्व बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो एयर का फ़्लो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाए, उल्टा एयर का फ़्लो ना जाए। तो इसको ये एनआर भी लगा हुआ है। तो इस तरह से ये मेन रिजर्वायर चार्ज होता है आपका। ये 150 लीटर का होता है और ये मेन रिजर्वायर है बेसिकली कोच के सेंटर में लगा रहता है जनरली। तो आप ये नीचे देख सकते हैं अंडर स्लंग में। और फिर इस मेन रिजर्वायर से हम चार्ज करते हैं ये एयर स्प्रिंग्स को। किस तरह से चार्ज करते हैं, तो ये जो मेन रिजर्वायर है तो आपको पता है एक कोच में 2 बॉगी लगी होते हैं। एक बॉगी ये रहा और एक बॉगी का सिस्टम इधर है। तो यहाँ पे ये बॉगी आइसोलेटिंग कॉक लगे हुए हैं। इन केस मान लो आपको ये सिस्टम को आइसोलेट करना है तो यहाँ से जो एयर की सप्लाई है वो आप बंद कर देंगे, यहाँ से एयर की सप्लाई आप बंद कर सकते हैं। अब आइसोलेटिंग कॉक से होते हुए ये फिर इस तरह से एयर स्प्रिंग में कनेक्शन होते हैं और यहाँ पे लगे होते हैं लेवलिंग वॉल्व। तो लेवलिंग वॉल्व, हॉरिजॉन्टल लीवर, इंस्टॉलेशन लीवर, ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली इंश्योर करते हैं कि जो कोच है वो लाइक हाइट मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो जो लेवलिंग वॉल्व होता है, इस लेवलिंग वॉल्व की 3 पोजीशन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस ये हो सकता है कि मान लो लोड बढ़ जाए, ठीक है, कोच के अंदर लोड बढ़ जाए। लोड बढ़ जाएगा तो स्प्रिंग दबेगा, स्प्रिंग दबेगा तो ये लेवलिंग वॉल्व है ये नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से एमआर से जो एयर है एयर स्प्रिंग के अंदर और जाएगा। तो एयर स्प्रिंग के अंदर जब एयर जाएगा तो उसका साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ने से ये लीवर है फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और यहाँ से जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब जैसे लोग उतर जाएँ तो इसमें लोड कम हो जाएगा वहीं एयर स्प्रिंग के ऊपर। तो लोड कम होगा तो इसमें से कुछ एयर है वो रिलीज़ करनी पड़ती है। एयर रिलीज़ करने के लिए क्या करते हैं, ये वॉल्व है पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे जो लेवलिंग वॉल्व होता है, लेवलिंग वॉल्व में नीचे एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ से या बेंट फीचर होता है तो उससे जो एयर है
एक्सेस एयर है उसको रिमूव कर देते हैं, और जैसे ही ये लेवल पे आ जाता है तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो फिर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है यहाँ से इस तरफ। तो बेसिकली लेवलिंग वाल्व में ये यहाँ से इधर भी जाता है, और ये ज़्यादा एयर होगा तो ये रिलीज़ करेगा। ठीक है, बेसिकली ये जो एयर सस्पेंशन है ये बफर हाइट को मेंटेन करता है। ठीक है, बफर हाइट समझते होंगे। तो यहाँ पे ये आपने देखा एयर से, तो जैसा सिस्टम इधर है ऐसा ही सिस्टम इधर है। अब इसमें एक चीज़ और होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं डुप्लेक्स चेक वाल्व। ये आप देखो यहाँ पे डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा हुआ है। तो डुप्लेक्स चेक वाल्व बेसिकली क्या करता है, जैसे ये दो स्प्रिंग है, ठीक है, यदि इन दोनों स्प्रिंग के बीच में एयर का प्रेशर है वो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिफरेंस हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इधर प्रेशर ज़्यादा है इधर प्रेशर कम है, तो जो कोच है वो एक तरफ झुक सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डुप्लेक्स चेक वाल्व है, ये बेसिकली इधर यदि प्रेशर ज़्यादा इधर कम है तो ये एयर की सप्लाई स्टार्ट करेगा इधर से इस तरफ। लेकिन डुप्लेक्स चेक वाल्व तभी एक्टिवेट होगा जब इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस कम से कम 1.5 kg पर सेंटीमीटर होगा तब, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होगा। और इन केस मान लो इधर प्रेशर ज़्यादा इधर कम हो और इन दोनों के बीच का 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस हो, तो एयर है जो वो इधर से इस तरफ की तरफ फ्लो करेगा, जिससे बेसिकली दोनों में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो कोच एक तरफ से उठ जाएगा और एक तरफ से नीचे, तो वो टिल्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको डुप्लेक्स चेक वाल्व का बात बता दी। डुप्लेक्स चेक वाल्व बेसिकली एक तरह का एनआरबी होता है। तो ये दो एनआरबी कनेक्टेड होगा, एक एनआरबी है जो कि सप्लाई यहाँ से इस तरफ जा रही है और एक एनआरबी है जो कि इधर सप्लाई है, और एक बार में एक ही एनआरबी एक्टिवेट होगा, या तो इधर से इस तरफ सप्लाई जाएगी या इधर से इस तरफ सप्लाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 लेवलिंग वाल्व लगे हुए हैं, 2 डुप्लेक्स चेक वाल्व लगे हुए हैं और आइसोलेटिंग कॉक काफ़ी लगी हुई हैं। अब हम बात करते हैं फीवा की, फेल्यूर इंडिकेटर का ब्रेक एप्लीकेशन। तो इस तरह से फीवा रहता है। तो फीवा के सबसे पहले आप कनेक्शन देखिए। तो फीवा में एक तो ये फीवा है, देखो यहाँ पे एक फीवा है, इधर फीवा है। ये फीवा आपका कनेक्टेड रहता है दोनों एयर स्प्रिंग से, ठीक है, इधर भी कनेक्टेड है। और फीवा में ये इस तरह से आइसोलेटिंग कॉक भी लगी होती है, यहाँ पे ये आइसोलेटिंग कॉक्स लगी होती हैं। और इसके अलावा ये फीवा कनेक्टेड होता है आपका ब्रेक पाइप से भी, ठीक है। तो ब्रेक पाइप से कनेक्टेड है। अब क्या होता है, ये फीवा एक्टिवेट कब होगा, फीवा एक्टिवेट होता है जब एयर स्प्रिंग में पंचर हो जाए, ठीक है। तो उस केस में फीवा एक्टिवेट होता है, जिससे फीवा एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक आपका लग जाएगा। अब क्या होता है कि यदि इन दोनों में से किसी एक एयर स्प्रिंग का प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हुआ, RDSO के हिसाब से ये जो वैल्यू ये होती है 1 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि कम हुआ किसी में भी, या तो इस तरफ या इस तरफ, तभी ये फीवा एक्टिवेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीवा को एक्टिवेट होने की कंडीशन क्या है। फीवा एक्टिवेट तभी होगा जब इन दोनों स्प्रिंग में जो प्रेशर है या तो इसमें 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए या इसमें हो जाए, तब फीवा एक्टिवेट होगा। और फीवा एक्टिवेट होगा तो यहाँ से ब्रेक का जो प्रेशर है उसको एग्जॉस्ट करेगा और ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेम मैकेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है। देखो आपको समझ में आना चाहिए, डुप्लेक्स वाल्व है, डुप्लेक्स वाल्व कब एक्टिवेट होगा, जब इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है वो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेशर डिफरेंस की, डुप्लेक्स चेक वाल्व केस में। और यहाँ पे जो फीवा एक्टिवेट होगा, ये फीवा तब एक्टिवेट होगा जब इन दोनों में से किसी एक का प्रेशर, या इसमें बात करें, मैं अभी इसको कंसीडर करके चल रहा हूँ, इन दोनों में से किसी एक का प्रेशर जो है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे कम हो जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से कैसे कनेक्टेड है वो अपन ने देखा। अब इसमें कुछ नहीं है, ये फीवा इंडिकेटर होते हैं, इस तरह से दोनों तरफ लगे होते हैं। एक फीवा इंडिकेटर हर के साथ, जो हर बॉगी है इसके साथ एक फीवा इंडिकेटर इधर अटैच है, एक इस तरफ अटैच है। और बेसिकली जब फीवा एक्टिवेट नहीं होगा तो ये ग्रीन कलर का होगा, और जब फीवा एक्टिवेट होगा, ब्रेक लगा होगा, तो ये कलर चेंज हो जाता है, इसका रेड कलर हो जाता है, ठीक है। सो यही है इसमें, ठीक। ये बेसिकली ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो 60 लीटर के हैं, ये तब काम आते हैं जब आपको मतलब थोड़ा बहुत एयर का प्रेशर डिफरेंस होता है, तो यहाँ से ये उस चीज़ को कंपनसेट
कर देते हैं। ठीक है, और ये सब में भी प्रेशर कहाँ से आ रहा है, मेन रिजर्वर से ही इसमें ऑक्सिलरी रिजर्वर में जा रहा है। थैंक यू।